नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। प्रधानमंत्री जी ने कुंभ के संतों से कहा, भैया बहुत कोरोना फैल रहा है, कुंभ खत्म करो, घर जाओ। सीएए प्रोटेस्टरों से कहते थे कि कोरोना बहुत है, धरना खत्म करके जान की खैर मनाओ, घर जाओ, लेकिन खुद मानने को तैयार ही नहीं है। सही बता रहे हैं, ऐसा सच में लगने लगा है कि मोदी जी पर किसी ने कुछ करा धरा दिया है। मैं तो पीएम ऑफिस को पर्सनली कहना चाहती हूँ कि एक लोटे में पानी लीजिए और प्रधानमंत्री के सिर से 6 बार सीधा और 7वीं बार उल्टा फिराकर उतारिए, या फिर अगली बार जब वो दिल्ली आए तो लोभान सुलगाइए। प्रधानमंत्री जी पर किसी ने कुछ करा धरा दिया है। मेरे प्रधानमंत्री ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। मैं कभी मोदी जी की आलोचना नहीं करती, ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरा मानना था मोदी जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन पहली बार देख रही हूँ कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो चुनाव के लिए कर रहे हैं। जिस भीड़ को देखकर लोग खौफ खा जाएं, उस भीड़ पर मोदी जी फिदा हैं। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। कमाल है प्रधानमंत्री जी। जिस बंगाल में आप खड़े हैं वहां 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा बीमार हुए हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं है। राहुल गांधी, जिनको आप पप्पू कहते हैं, उन्होंने समाज हित में बंगाल की सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। बेशक राहुल गांधी को आप किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन राहुल गांधी ने और कुंभ के संतों ने मानव कल्याण के लिए, कोरोना प्रसार रोकने के लिए, लोगों को मरने से बचाने के लिए, देश की सलामती के लिए, क्षणिक हितों से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए फैसले लिए हैं। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को ठीक कहें या फिर आपकी इन हरकतों को। राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं, तो उनकी तारीफ या बुराई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, देश मर रहा है, सेवा के समय आप जानलेवा सियासत में पड़े हैं। मोदी जी, देश की बेटी प्रज्ञा मिश्रा आपको टोक रही है, लगातार टोक रही है, मान जाइए, बहुत बुरे हालत हैं देश में। आप कुछ मत करिए, एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे देश के लोगों की भीड़ बुलाकर कोरोना सम्मेलन मत करिए। बस, आपकी पार्टी के पास बहुत पैसे हैं, कुछ और तरीका खोज लीजिए प्लीज। बिटिया होने के नाते कहती हूँ, मान जाइए, नहीं तो अपना नंबर भिजवाइए, लखनऊ की वीडियो आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, वो देख लीजिए कि यहाँ क्या हालात हैं। एक टुच्चे से कोरोना टेस्ट के लिए आप मेरी बात विश्वास कीजिए कि प्रधानमंत्री जितनी पावर लगवानी पड़ रही है। एक वाकया बताती हूँ। प्रशांत शुक्ला जी के चाचा को ब्रेन हैमरेज हुआ, वो बेहोश थे, उनको लोहिया अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोले कि बिना कोरोना टेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मुश्किल से टेस्ट हुआ, फिर बोले कोरोना रिपोर्ट तो अब कल आएगी, बेहोश चाचा को कल लाना। समझ सकते हैं आप मोदी जी, ये एक आदमी की कहानी नहीं है, सैकड़ों लोगों की ऐसी ही कहानियां एक साथ जब फोन की घंटियों में गूंजती है ना, तो रातों की नींद गायब हो जाती है। मेरे बस में होता तो देश को बचाने के एवज में मैं आपको बंगाल चुनाव जिता देती, लेकिन क्या करूं मोदी जी, मैं मजबूर हूं, आपसे भी और आपदा से भी। चलती हूं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।